नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। पिछले शनिवार को 7 तारीख को डीएमसीएच प्रांगण अंतर्गत 150 करोड़ के लागत से जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो निर्माण हुआ, वर्षों से उसका शुभारंभ नहीं हो पा रहा था। कई कारण, चाहे वो कोविड को लेकर हो या फिर हैंडओवर को लेकर हो, डीएमसीएच को नहीं किया जा रहा था। लेकिन शनिवार को जो है इसका शुभारंभ हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहाँ उपस्थित हुए थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे और कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हुए थे। अब यहाँ के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, किस किस विभागों के तहत वहाँ पे इलाज होगा, इस सारी बातों को लेकर हमारे साथ आज बात करने के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं, वो हमारे साथ उपस्थित हैं, के एन मिश्रा जी। प्रिंसिपल साहब, सबसे पहले तो ये बेहतर हो गया चूँकि स्थानीय स्तर पे जो स्वास्थ्य है, डीएमसीएच एक बड़ा सहारा है। चूँकि एम्स का निर्माण भी दरभंगा में होना है, शोभन में, जहाँ पे भी वो गए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन चूँकि एम्स में सेलेक्टेड केस, जैसा कि आप लोग ही कहते हैं, सेलेक्टेड केस वहाँ जाएगा। सुपर स्पेशलिटी के होने से कितना बेनिफिट है स्थानीय लोगों को? देखिए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होने से यह एक बहुत बड़ा देन है इस इलाके के लिए। नॉर्थ बिहार ही नहीं, नेपाल तराई से लेकर के पूरा जो नॉर्थ ईस्ट हमारा इलाका है, सब बेनिफिटेड होंगे। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हमें यहाँ से रिफ़र करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग सारे मरीज को देखते हैं, लेकिन जो बियॉन्ड बात होती है, जैसे कभी न्यूरो सर्जरी की बात उठती है कि ब्रेन खोलना है, उसमें ब्रेन में कोई इंजरी है, ब्लड जमा हो गया, निकालना है, तो फिर हमें इसके लिए पटना भेजना पड़ता था। अब हार्ट का ही लीजिए, किसी को मान लीजिए एंजियोग्राफी कराना है या बाईपास सर्जरी कराना है, तो फिर इनको हम भेज देते थे। तो ऐसी सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हमारे पास सुविधा नहीं उपलब्ध थी डीएमसीएच में, और हमें उन मरीजों को बाहर भेजना पड़ता था। तो हम लोग में खुशी है, लोगों में खुशी है, आशा जगी है कि अब इन बीमारियों के चलते हमें बाहर नहीं भेजना पड़ेगा और उसका इलाज हम लोग अब यहीं कर देंगे। क्योंकि अब दरभंगा हर तरह से फ्लाइट से भी जुड़ गया है, एम्स भी यहाँ बन रहा है, लोगों में मेडिकल फैकल्टी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो कभी कभी तो हमारे गेस्ट डॉक्टर बाहर से भी आ जाएंगे और उन्हें हम जब कॉल करेंगे तो दिल्ली से आकर के भी यहाँ हमारे साथ काम कर देंगे। तो अब यह भी सुविधा हमारे पास हो गई है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है, अभी हमने आउटडोर से शुरुआत की है। क्योंकि अभी हमें 8 विभाग में हमें मंजूरी मिली हुई है इसमें। तो इसमें न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नियोनेटोलॉजी और क्या बच गया, एक CTVS, इन विभागों में हमें मंजूरी मिली हुई है और इसमें हमारे डॉक्टर भी आ चुके हैं। और टोटल मिला के अभी मेरे पास 15 डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं और 6 विभाग में अभी हम आउटडोर चला पा रहे हैं। क्योंकि एक विभाग में सुपर स्पेशलिस्ट अभी तक हमें नहीं मिले हैं, वेटिंग है कि कब आएँ। तब तक हम एक विभाग छोड़ के बाकी 6 विभाग में आउटडोर चल रही है। आउटडोर के अलावा भी हम कुछ इंडोर की सुविधा भी करवा रहे हैं। जैसे अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हमने इंडोस्कोपी का काम शुरू करा दिया कि किसी को अपर जीआई इंडोस्कोपी करना है, पेट में अल्सर है, मांस है तो देखना है, तो यह काम हम शुरू करवा चुके हैं। दूसरा है कि यदि हार्ट का ही बात लीजिए तो इसमें अभी ECG यानी इकोकार्डियोग्राफी हो रही है और इधर CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे की सुविधा उपलब्ध हो गई है और यह काम लगातार चल रही है। अल्ट्रासाउंड तो पूरा के पूरा 200 से 300 के रेंज में डेली चल रहा है और पैथोलॉजी लैब भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इतना काम अभी हमने शुरू करा दिया है और धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि हमें स्टाफ की सुविधा हो जाएगी। हम प्रयास में लगे हुए हैं, तो हम छोटा छोटा करके ही इंडोर शुरू करा देंगे। अभी जो स्थिति है, अभी चूँकि हम लोग भी वहाँ गए थे, तो अभी जो स्थिति है उसमें OPD या फिर स्थानीय स्तर पे हमने देखा है जी कि कई मरीज जो है इधर उधर भाग रहे हैं, कोई जानकारी नहीं वहाँ मिल पा रही है। जानकारी मिल जाएगी, उसके लिए ठीक है, थोड़ा सा भी समय लगेगा कि उनको पूरा इस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय तो लगता है कि सारी सुविधा हो जाएगी। अभी हम लोग चूँकि वहाँ के आउटडोर से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर अभी टिकट कटता है तो वहीं उनको ब्रीफ कर दिया जाता है। दवा भी अभी चूँकि DMCH के ही OPD से मिल रहा है तो सारा वहीं उनको ब्रीफ कर दिया जा रहा है। लेकिन जब यह चलने लगेगी फुल फ्लेजेड तो यहाँ हमने उसका पूछताछ काउंटर भी होगा, मे आई हेल्प भी हो जाएगा और मरीजों की यहीं पर यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा।
एक तो हम लोग डीएमसीएच को लेकर देखते हैं जी कि कई जो है साफ सफाई को लेकर एक मुद्दा रहता है डीएमसीएच को लेकर, चूँकि ये बड़ा भवन है, पूरी तरीके से अभी तो नीट एंड क्लीन है, लेकिन क्या वर्तमान और भविष्य में ये पूरी तरीके से इस व्यवस्था में रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि अब सरकार ने भी कर दिया है कि जो भी अस्पताल का बाथरूम है या सुलभ शौचालय को दे दिया गया है। अब उनकी जवाबदेही है कि वे बाथरूम की सफाई करेंगे। तो इसमें हमको कहीं भी संदेह नहीं है, क्योंकि सुलभ शौचालय पूरे सारे जगह इंडिया में काम कर रहे हैं और अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, तो उन पर लोगों को भरोसा है कि वो अच्छा से साफ़ करेंगे। और डीएमसीएच में अभी वो काम शुरू भी कर चुके हैं, तो सुपर स्पेशलिटी में भी हम उन्हीं को काम देंगे। तो बाथरूम और लेट्रिन जो है वो हमारा ओरिजिनल वो सुलभ शौचालय वाले करेंगे। बाकी जनरल जो सफाई कर्मी हैं वह जो लोकल व्यवस्था के तहत जो आउटसोर्स में दिया गया है, तो उसमें जीविका दीदी को अब दी जा रही है। उस पर भी हम लोग पूरा भरोसा करते हैं कि जीविका दीदी अच्छा से काम करेगी। अभी हैंड ओवर नहीं लिए है, तो यह काम अच्छा से होगा। डीएमसीएच से हट के अगर बात करें एम्स को लेकर, चूँकि अब तो भूमि को लेकर भी सारी बातें हो गई है, लगभग तय हो चुका है शोभन बाईपास के पास, कितना आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप डॉक्टर हैं, प्रधानाचार्य प्राचार्य हैं यहाँ पर, एम्स यहाँ होना उत्तर बिहार को लेकर या बिहार को लेकर किस तरह से ये उपलब्धि और कैसे देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में? बड़ा योगदान है भारत सरकार का कि दरभंगा को एम्स मिला। और जिस एम्स में इलाज करने के लिए आप यहाँ से दिल्ली जाते हैं, या पटना एम्स भी खुला है जो अभी फुल फ्लेजेड नहीं भी हुए हैं, फिर भी लोग पटना रश करते हैं। तो यह काम हमें अब यहीं सारी सुविधा मिल जाएगी। और वो लोग टाई अप रहते हैं, चूँकि एम्स जो है सारे तरह से अपना ऑटोनमस है, सारे में कोलेबोरेशन रहता है। कोई भी डिजीज होगा, कोई रिसर्च होगा, तो सारे कंटेक्ट में रहते हैं। तो इस तरह से उनका काम इलाज से ज़्यादा रिसर्च दोनों चीज़ चलता रहता है साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी, उससे भी हम लोग सीखेंगे भी, हमारा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सेमिनार सारा बढ़ जाएगा उससे, जो कि दोनों साथ हैं। और बिना मेडिकल कॉलेज के कोई एम्स का अस्तित्व भी नहीं होता है, क्योंकि एम्स यूजुअली रेफर्ड मरीज को ही रखते हैं। और शुरू का जो मरीज होगा वह मेडिकल में ही इलाज कराएंगे डीएमसीएच में, और उसके बाद ही उन्हें एम्स में जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सीधे मरीज आए और एम्स में चले गए। जब वो हमारे यहाँ आएंगे हम फिर समझेंगे कि नहीं इन्हें रिफ़र करो एम्स के लिए, तो एम्स में जाए। तो मेडिकल कॉलेज का भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्स आ गया तो हम भी चाहेंगे कि हम उतना डेवलप करें, सो दैट कि अब मरीज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दूर से आएंगे कि चलो एम्स में इलाज कराने जाते हैं। सारे का एडमिशन 750 बेड ही है यहाँ पर एम्स में, तो सारे का वहाँ एडमिशन नहीं होगा। तो उसको एकोमोडेट करने के लिए डीएमसीएच को बढ़ना होगा कि सारे को हम एकोमोडेट करें, चूँकि मरीज को वापस नहीं कर सकते हैं, हमें एडमिट करना है, हमें इलाज करना है। तो एम्स के साथ साथ डीएमसीएच को भी बढ़ना होगा। एक तो हम लोग देख रहे थे कि सुपर जो है स्पेशलिटी को लेकर जो मेडिकल ग्राउंड है उसमें भी बनने को लेकर अनाउंसमेंट हुआ था, जब सर्जिकल वार्ड के उद्घाटन में नीतीश कुमार यहाँ आए थे मुख्यमंत्री, उसको है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज 2500 बेड का सैंक्शन हो चुका है। उस 2500 बेड में 400 बेड की सर्जरी बन चुकी है और उद्घाटन भी हो गया, काम चालू हो गया है। 2100 बेड जो है वह मेरा उस साइड में कर्पूरी चौक के उस साइड उसका नक्शा बन गया है, डीपीआर हो गया है और टेंडर प्रक्रिया में। चलिए, स्थानीय स्तर पे क्या लोगों से अपील करेंगे? एक तो यहाँ सुपर स्पेशलिटी को लेकर और डीएमसीएच को लेकर कई बार हम लोग देखते हैं जी कि कई स्थिति होती है मरीज के बीच में या जो आपके डॉक्टर होते हैं उनके बीच में भी कई खबर भी चलती है। क्या लग रहा है किस तरह की परेशानी होती है? क्योंकि मरीज तो यहाँ इलाज कराने आते हैं, आपके डॉक्टर भी यहाँ इलाज करने के लिए हैं। क्या ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो कि कुछ मतभेद हो जाती है और विवाद हो जाती है? मरीज की संख्या दिनों-दिन बढ़ते जा रही है। पहले जितने आउटडोर होते थे उससे करीब करीब अभी 3000 के करीब आउटडोर होते हैं। और पेशेंट जो भी रहते हैं सीरियस होते हैं, वे वहाँ से आते हैं, वो एग्रेसिव रहते हैं। और चूँकि जो स्टूडेंट होते हैं वह भी अभी मैच्योर इतने नहीं होते हैं, तो दोनों तरफ से थोड़ा बाताबाती होने से ही यह बात हो जाती है। यदि वहाँ पर सीनियर डॉक्टर हमारे मौजूद रहेंगे और रहते हैं, तो हम समझते हैं कि इस तरह की घटना बहुत